यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गोल गोल यानी फूल बनाने। तुम बच्चे, तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुल गुल यानी फूल बनाने। बच्चे, फूल का अर्थ क्या है? जो सबको सुख देता है हर प्रकार से, उसे फूल कहा जाता है। भले उस पर चींटियां आएंगी, उसे काटेगी, पर वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। दुनिया आएगी, उसका कंपैरिजन करेगी, उससे बेहतर फूल होगा तो उसको अच्छा कहेंगे, उसको बुरा कहेंगे, पर वो कभी किसी को दुख नहीं देगा। दुनिया में दुर्गंध फैलेगी, पर वो सदा सुगंध ही फैलाता रहेगा। देखो बच्चे, ऐसे हो क्या? तुम्हारे हर कर्म से सबको सुख मिलता है क्या? विचार करो। भले तुम्हें विराट दुख मिले सारी सृष्टि से, डजंट मैटर बच्चे, फर्क नहीं पड़ता इस बात में। विराट दुख मिले तुम्हें सभी से, जितनों के भी संबंध संपर्क में आ रहे हो, सिवाय दुख के तुम्हें कुछ और नहीं दे रहे, फिर भी क्या तुमने तुम्हारा स्वभाव, संस्कार, आदत सुख देने की, शांति देने की पकड़ के रखी है? विचार करो बच्चे, सब समझ है बच्चे। कोई दुख देता है तो तुम भी दुखी हो जाते हो, उसे भी दुख देने की चेष्टा करते हो। बच्चे, ये फिर फूल बनना नहीं हुआ, गुल गुल बनना नहीं हुआ। बाप इतना सुंदर बना रहा है। बच्चे, तुम्हारे बोल कैसे होते हैं? दुख देने वाले हैं या सुख देने वाले हैं? विचार करो। क्या तुम्हारे बोल से किसी को दुख तो नहीं होता? विचार करो। भल सामने कोई आए जो विराट गालियां दे के जाए, निंदा करे, अपमान करे, जैसे चाहे चले, पर तुम सुख ही दे रहे हो, शांति ही दे रहे हो, खुशी ही दे रहे हो। अध्यात्म का अर्थ क्या है? सामने परिस्थिति, दुनिया, माहौल कैसे भी हो, तुम्हें सबको सुख शांति देनी है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक। देखो बच्चे, ऐसे बने हो क्या? किसी ने अगर बड़ी गालियां दी, क्या शांत रहोगे? प्यार भरे वचन कह सकते हो? विचार करो। तुम आध्यात्मिक हो, वो नहीं है। उनका उस प्रकार से व्यवहार करना स्वाभाविक है। और अगर है भी आध्यात्मिक तो भी ज्ञान तुम्हें है। उस घड़ी ऐसे समझो उसे ज्ञान नहीं है, और तुम सुख शांति दो। बच्चे देखो, ऐसे जीवन है क्या? या फिर उदास होते हो, ऊपर नीचे हो जाते हो, स्थिति बिगड़ जाती है। मुरली सुनते वक्त सभी हाँ जी कहते हैं, पर बच्चे परिस्थिति आए तो विचार करो। परिस्थिति में परिणाम क्या निकलेगा? क्या कहती है आत्मानुभूति? चेक करो बच्चे, परिणाम क्या निकलेगा? अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए जो तुम्हारे प्रति इस प्रकार से व्यवहार करे, क्या होगा बच्चे? फिर स्थिति का विचार करो अपने से पूरा पूरा। तुम बस ऐसे ही चल रहे हो, मुरली सुन रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, नमाज शाम कर रहे हो, सारे दिन भर में जितना समय मिले याद कर रहे हो। पर बच्चे, अध्यात्म का अर्थ क्या है? यह जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, यह आत्मा में भरकर आत्मा से
अपनी कर्मेंद्रियों को लेकर जो विकर्म हो रहे, उन विकर्मों की ऊर्जा और उन विकर्मों को एक्सचेंज करना, ये है स्पिरिचुअल वे। बच्चे, क्या तुम ऐसे करते हो क्या? रोज बैठकर सोचते हो क्या? अभी भी तुम्हारे किस बात से दुनिया दुखी होती है, परेशान होती है? विचार करो बच्चे। वरना काहे के आध्यात्मिक? बस राम नाम के आध्यात्मिक, भक्ति पूजा पाठ के आध्यात्मिक, मुरली के आध्यात्मिक, अमृत वेला के आध्यात्मिक। आध्यात्मिक काहे के बच्चे? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? सिंपल सवाल है। परिभाषा क्या है आध्यात्मिकता की? समझ है बच्चे, होश में आ। तुझे लगता है बस ज्ञान सुना, 2 घड़ी योग किया, हो गया हम आध्यात्मिक? नहीं बच्चे, अध्यात्म परिवर्तन के लिए होता है। वो कोई प्रोफेशन नहीं है, वो कोई दिखावा नहीं है। हाँ, हम किसी संस्था में जाते हैं, हम मुरली सुनते हैं, हम रोज 4 बजे उठते हैं, ध्यान करते हैं, वो कोई दिखावा नहीं है मेरे बच्चे। वो तो तुमने तुम्हारी आत्म परिवर्तन के लिए चुनी हुई राह है। दिखावे के लिए मत चलो यहाँ पर। किसको दिखाना चाहते हो तुम? और आध्यात्मिक राह कौन चुनता है? जो महान पतित है। पावन को आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है। महान पतित ही इस राह पर चलते हैं। मना ऐसा कुछ भी नहीं बचा उनके जीवन में जो अच्छा है। कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस, भाव, इवन आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियां, दिव्य गुण, किसी में भी पावनता नहीं रही, किसी में भी अच्छाई नहीं बची। तब जाके आध्यात्मिक राह चुनी जाती है। तुम्हारे अगर किसी एक बात में भी जरा भी पावनता है तो तुम गलत राह पर हो, गलत जगह है। जो संपूर्ण रूप से पतित हो चुका है, उन्हीं के लिए परमात्मा आया हुआ है। भाव में भी जरा बाकी है पतित होना, तो बच्चे जल्दी आए, तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। पूर्णतः पतित। फिर क्या होता है बच्चे? जिसको पता है मैं पूर्ण पतित हूं, वो क्या बुद्धि चलाएगा, क्या अपनी अकल लड़ाएगा? दूसरों के लिए तो लगाएगा ही नहीं, पर खुद के लिए भी अपनी अकल नहीं लगाएगा। खुद के लिए भी, अगर तुम खुद के लिए भी अपनी अकल लगाते हो, इसका अर्थ है तुम पावन हो, गलत राह पर हो। पावन अगर इस राह पर आया तो पतित से भी ज्यादा दुख पाएगा। ध्यान से समझना इस बात को। पावन अगर इस राह पर आया, जरा भी पावन, तो पतित से भी ज्यादा दुख मिलेंगे यहां पर, क्योंकि उसके मत को स्वीकारा नहीं जाएगा, बार बार नकारा जाएगा, तोड़ा जाएगा, और फिर वो दुखी होगा। मैंने इतनी अच्छी बात कही, कोई सुनने के लिए राजी नहीं। हम अच्छी बातें तो बता रहे, यह बताने के लिए नहीं आया जाता, यह सुनने के लिए आया जाता है। मंदिर में कोई बताने के लिए जाता है क्या? सुनने के लिए जाते हैं। सत्संग में कोई बताने के लिए जाता है क्या? सुनने के लिए जाते हैं। बताना यह कारोबार ही नहीं है। यू हैव टू ओबे ऑर्डर्स, श्रीमत। समझ है बच्चे? तुझे श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा। यहां तू अपनी मत नहीं लड़ा सकता। बच्चों ध्यान में रखना, किसी भी क्षेत्र में इस मार्ग पर चलते आपने एक मत भी लड़ाई ना, ये कुर्सी वहां रखे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो चुकी है। आप नहीं चल पाओगे, चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब तक जो इकट्ठा हुआ था
जिस बात से, जिस ऊर्जा से अपने अंदर की बात बदलनी थी कि कौन सी बात कहाँ रखे तो क्या हो जाएगा, वो तुमने एक कुर्सी में खर्च कर दी। यहां तुम सोच ही नहीं सकते। असोचता, जैसे चलाया जाएगा वैसे तुम्हें चलना है। जो ऑर्डर्स मिलेंगे, श्रीमत मिलेगी, वैसे तुम्हें चलना है। अपनी मत से चलोगे तो कल्याण कैसे होगा? नहीं कर पाओगे। जिसे शांत बैठना आता है वही इस राह पर आए। जिसे कुछ करने की आदत है, कुछ बोलने की आदत है, कुछ सोचने की आदत है, उनकी यह राह नहीं है। वो परेशान हो जाएंगे इस राह पर। तुम गवाओगे सब कुछ बच्चे। जरा भी तुमने कुछ निर्णय किया किसी भी बात का, तो भी तुम्हारा सब चला जाएगा। तुम्हारा निर्णय सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तुम जो करोगे यहां पर वो सब सही होगा। पर बच्चे ध्यान में रखना, तुमने अपने लिए जो करना था उसकी ऊर्जा तुमने यज्ञ के प्रति खर्च कर दी, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। यज्ञ की सदगति होगी पर तुम्हारी दुर्गति होगी निश्चित रूप से, क्योंकि तुम यहां अपने लिए आए हो। यज्ञ के लिए यहां कोई नहीं आया है। अब ध्यान से चेक करो तुम क्यों आए हो। और यज्ञ के लिए अगर कोई आया है, परमात्मा के लिए कोई आया है, तो मैं श्रीमत देता हूं, वापस चला जाए, यहां ना रुके। क्योंकि तुम अपने लिए आए हो भाई। परमात्मा के लिए, यज्ञ के लिए आए तो मुझ पर अधिकार दिखाओगे, बाबा ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, यही करना चाहिए। समझ है बच्चे? महापतित यहां पहुंचे हो, हर प्रकार से पतित होने के बाद अभी वो क्या सोच सकता है, क्या राय दे सकता है? आध्यात्मिक लोग इसी एक बात के कारण अपनी यात्रा खराब कर देते हैं। डिसीजंस, राय, सलाह, मशवरा। उन्हें क्या लगता है कि हमें लगा सबका कल्याण होगा, सबके लिए मदद होगी, सबका अच्छा होगा, सबके लिए हमने सोचा और फिर हमने सामने रखा। तूने अगर अपने लिए नहीं सोचा और सबके लिए सोचता रहा, बच्चे ध्यान में रखना, सबका तो भला हो जाएगा पर लिख के लेना, तो सबका नौकर बनेगा। क्योंकि तू अपने लिए सोचने के लिए राजी नहीं है, तुझे बस दूसरों के लिए सोचना है। आध्यात्मिक मार्ग पर यही होता है। जो बच्चे स्वयं में नहीं रहते वो खो जाते हैं, खो जाते पूरे पूरे। उन्हें खबर ही नहीं होती हम क्यों आए। समझ है बच्चे? बस ऐसे ही आए। बच्चे ऐसे ही नहीं आ सकते तुम्हें सोच समझ कर किसी राह पर चलना होता है। ऐसे थोड़ी होता है। भूख लगी है तब अन्न दिया है ना, प्यास लगी है तब पानी दिया है ना, नींद आ रही शरीर को तब सुलाया है ना, या ऐसे ही खाया पिया सुलाया? ऐसे अगर किसी ने खाया पिया सुलाया, क्या कहेंगे? पागल। समझ है बच्चे? बस तुम आध्यात्मिक राह पर चलने के बाद यज्ञ के प्रति, संस्था के प्रति, ईश्वरीय परिवार के प्रति, यज्ञ के प्रमुख के प्रति, परमात्मा है यज्ञ में तो परमात्मा के प्रति, कोई गुरु है तो गुरु के प्रति दिमाग बंद कर दो, वाणी बंद कर दो, कर्म बंद कर दो, कल्याण हो जाएगा। अकल्याण एक ही बात के कारण होता है कि स्वयं का छोड़कर बाकी सभी बातों में संकल्प चलते रहते हैं। दूसरी बात, तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करना है, उसी प्रकार से करना है। जब तक किसी भी बात में
तुम्हारा दिमाग चल रहा है, बच्चे, कल्याण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, क्या करना है, कैसे करना है, समझ है बच्चे। वो गुरु से आए, परमात्मा से आए, बाबा से आए, तो तुम बस वो करो। पर तुम उसमें सहजता करने की अगर चेष्टा करोगे, वहां तो सहजता गारंटेड होगी 100%, पर जीवन में असहजता होगी। परमात्मा बाहर असहजता देता है, असहजता, कठिनता बाहर, ताकि जीवन में सहजता आ जाए अंदर। समझो इन बातों को बच्चे, तुम समझ नहीं पाते, और यही तुम्हारी माया है, सारी माया है। अभी अगर किसी बच्चे को कहा इस टेबल के ऊपर कुर्सी लगाओ और उस पर बैठो मुरली सुनने, अंदर थोड़ा तो चलेगा, बाबा मजाक कर रहा हूं, अंदर अंदर, बाहर नहीं बोलेगा बच्चा, ही करेंगे, मुस्कुराएंगे। सिद्ध हो गया तेरा कल्याण नहीं हो सकता। हाँ जी बाबा, कौन सी कुर्सी लगाओ, लगाए, बैठ, यात्रा समाप्त। कल्याण ही कल्याण। तुम्हारा श्रीमत को लेकर हर भाव सिद्ध करता है अकल्याण। हर भाव, श्रीमत के प्रति कुछ भी भाव क्रिएट हुआ, अकल्याण। भाव में भी कुछ नहीं आना चाहिए, श्रीमत इज श्रीमत। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो, और तुम्हें लगता है कि नहीं मैं बस दुनिया के कल्याण के लिए आया हूं, आप कर सकते जो चाहे, बस एंड में मुझे बताना नहीं, कहना नहीं, पूछना नहीं कि बाबा मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ। तुम सोचना छोड़ो, भाव में भी कुछ नहीं ला सकते, सब बंद करना पड़ता है अगर कल्याण चाहिए तो। कहा भी कुछ भी चला, बच्चे यात्रा समाप्त हो गई। इसलिए यहां जब भी चलते हो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भाव से लेकर कर्म तक सब श्रीमत अनुसार हो, मन मत पर मत का सब बंद हो जाए, तो ही बच्चे कल्याण हो जाएगा। तुम पतित महापतित ठहरे, क्या भाव दोगे, क्या वाइब्रेशंस वृत्ति रखोगे, क्या संकल्प क्रिएट करोगे, समझ है। बहुत बच्चों को क्या लगता है, बाबा जो या गुरु जो कह रहा है, करा रहा है, ऐसे करा रहा है, ऐसे नहीं होता। एक एक बात से वो तेरे भाग्य में बहुत कुछ जमा कर रहा है, तुझे पता ही नहीं। इसलिए कभी कभी गुरु मत उल्टी होती है। गुरु परीक्षा लेता है, देखता है बच्चा क्या सोचता है। अब ये पंखा खड़ा है, चल रहा है, बाबा ने कहा इसको आड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, गिरा दो और चालू रखो। हंसेंगे बच्चे, बाबा ऐसे कैसे चलेगा पंखा, नापास हो गया। फिर बाबा कहता अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। श्रीमत थी, कहा था ना, श्रीमत श्रीमत होती है, तू उसे हल्के में नहीं ले सकता मेरे बच्चे। हल्के में लेना ही अकल्याण है। तूने क्यों सोचा ऐसे कि ऐसे नहीं चल सकता पंखा? क्योंकि अंदर ज्ञानी है तू, अंदर पढ़ा लिखा है तू, तुझे पता है पंखा ऐसे ही चलता है, सीधा, ऐसे नहीं चलता टेढ़ा। ये ज्ञान है तेरे अंदर, वही तेरी माया है। जो तू जानता है ना अपने से, वही तेरी माया है।
और जो तुझे परमात्मा बता रहा है वो तू जानने के लिए राजी नहीं, वही तेरा कल्याण है। इसलिए बाप कहते हैं अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ। तू राजी नहीं है बच्चे भूलने के लिए, और फिर यही गफलत हो रही है। गुरु के सामने बच्चे कभी बुद्धि नहीं चलनी चाहिए, कभी नहीं चलनी चाहिए। महान पतित, इस संसार में सबसे पतित माना जाता है कि गुरु सदगुरु परमात्मा के सामने अगर किसी की बुद्धि चली तो उसे महान पतित समझा जाता है। बच्चे नहीं चलनी चाहिए, कभी नहीं। एटलीस्ट यह महापाप मत करो और महापुण्य करो। गुरु सदगुरु परमात्मा जो कहे दिल से, खुशी से, बड़े प्यार से, उमंग उत्साह से करो, कल्याण हो जाएगा निश्चित रूप से। बच्चे ध्यान में रखना, तुझे जिन बातों से लगता है मैं जो तुम्हें दे रहा हूं उनमें से जिन बातों से लगता है कि कल्याण होगा वो बातें तेरे कल्याण की है ही नहीं। बस तुझे बिजी रहने की आदत है इसलिए मैंने कुछ दिया है, वो बातें कल्याण की नहीं है। कल्याण तो मेरे ऐसे वचनों में है जिसके लिए तू सोच भी नहीं सकता कि इसमें कल्याण हो सकता है। समझ है बच्चे, किसी को पता ही नहीं है। मैं जो हल्के हल्के में कहता हूं ना, जिसका वजन शून्य होता है, अमृत वेला रेगुलर होनी चाहिए, वजन बहुत भारी है, बहुत भारी। इतनी बार मुरलियां होनी चाहिए, वजन बहुत भारी है। हल्के हल्के में कहता हूं, अरे ये ऐसे कर दो, एकदम हल्के में, जिसकी कोई कीमत भी नहीं, जिसका कोई वजन भी नहीं। उन्हीं बातों में तेरा कल्याण समाया हुआ है, तुझे पता भी नहीं। समझ है सारी। बच्चे होश में आ, तुझे पता ही नहीं है ये सारी बातें, तुझे खबर भी नहीं है कि तेरा कल्याण किस में है। और बच्चे ध्यान में रखना, मेरे वचन अंत तक मैं तुझे खबर पहुंचने नहीं दूंगा तेरा कल्याण किस में है, बस मैं जानता हूं। और तूने जो डिसाइड करके रखा है इन बड़ी भारी बातों में मेरा कल्याण है, वो तेरी माया है। अगर होता तो लंबे समय से कर रहा है, अमृत वेला तो कर रहा है ना लंबे समय से, कल्याण का रास्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा? मुरली तो कभी मिस भी नहीं करता, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, दिन भर में जब समय मिले याद करता है, नुमा शाम करता है, पोता मेल देता है, भट्टिया करता है, साकार वाणी सुनी, मम्मा वाणी सुनी, अव्यक्त वाणी पढ़ी, रिजल्ट बाहर क्यों नहीं निकला? सिंपल सवाल है मेरा। ये तो है जरूरी बातें, पर कल्याण तो बहुत हल्के वचनों में है। समझ है बच्चे? वो शिष्य जिनकी हम कहानी सुनाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी आयु अपने गुरु के प्रति हर बात की, हर प्रकार का पूजा पाठ भक्ति जो गुरु ने किया श्रीमत अनुसार वो भी किया, सारी बातें की, जो कहा किया 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 सब किया, पर कल्याण किस में था? बस एक दिन के लिए उनको कहा उल्टी टहनी काटो, उल्टी टहनी काटो, और काटी, कल्याण हो गया। तब तक कल्याण नहीं हुआ था। इसलिए मेरे कल्याणकारी वचन
ऐसे होते हैं जो किसी को समझ में भी नहीं आएंगे, न उस घड़ी मैं बताऊंगा। तुमने भाव से, आत्मा से पालन किया, ऊपर नोंद हो गया। समझ है बच्चे? तुझे खबर भी नहीं है, अंत तक तुझे साकार आकार निराकार ड्रामा कोई नहीं बताएगा कि तेरा कल्याण किसमें, कोई नहीं बताएगा मेरे बच्चे, अंत तक। समझ है? बस तुझे चलना है, क्योंकि तुझे अगर बताया ना तो तू बाकी सब छोड़ेगा, उसके पीछे लग जाएगा। समझ है? इसलिए मैं कल्याण नहीं बताऊंगा, तुझे चलना है। और तेरी इस यात्रा में, परमात्मा के साथ की तेरी इस यात्रा में, अचानक तुझे एक श्रीमत मिलेगी, बहुत हल्की फुल्की होगी, अचानक मिलेगी, चलते चलते मिलेगी, और वो पालन हो गई, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी यात्रा बदल जाएगी। परमात्मा के साथ ही चलेगा, पर तेरी यात्रा बदल जाएगी। तुझे समझ में भी नहीं आएगा ये चेंज कहां से हुआ है। ऐसी श्रीमत मैं हर किसी को देता हूं, जितने भी मेरे सम्मुख आते हैं, और वो इतनी हल्की होती है, इतनी हल्की कि उसको पालन ना करे ना तो भी कुछ बाहरी रूप से फर्क ही नहीं पड़ता, इतनी हल्की होती। अभी मैंने किसी को कहा 1 सेंटीमीटर पंखा हिलाओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं। आधा 1 फीट पंखा इधर उधर ले, क्या फर्क पड़ेगा? समझ है बच्चे? किसी को पता ही नहीं। ऐसी बात में भी कल्याण हो सकता है। इसलिए बच्चे, गुरु के पास, सदगुरु के पास, परमात्मा के पास जाने से पहले आज्ञाकारी बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं ना कौन सी आज्ञा होगी जिससे हमारा कल्याण होगा। समझ की बात है बच्चे। बस एक गुण होना चाहिए, आज्ञाकारिता का। बाकी मनमत परमत का गुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे। अगर कल्याण चाहते हो तो, कहानी सुनाता हूं ना उस 12 साल के शिष्य की हमेशा। बस 3 साल में एक ऑर्डर, एक श्रीमत, एक आज्ञा, 3 साल तक कोई संबंध संपर्क नहीं। समझ है बच्चे? कल्याण की बात कर रहा है बाप, होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा होश में आओ। इसलिए कौन सी श्रीमत तेरे कल्याण की होगी कह नहीं सकते। और अगर तेरे अंदर श्रीमत पर चलने की शक्ति नहीं है, धारणा नहीं है आज्ञाकारी बनने की, तो बच्चे फिर वो चूक जाएगी। और अंत में तुझे पता चलेगा धर्मराज के सामने कि बाबा ने तुझे एक दिन कहा था कि ये टोली का जो कपड़ा है उसे बस थोड़ा सीधा कर दो, हल्का इस तरफ से। और तूने कहा नहीं बाबा ये तो ठीक ही लग रहा है। उस एक बात के कारण तेरा कल्याण नहीं हुआ है। तू कहेगा बस एक कपड़ा सीधा नहीं किया इसलिए, फिर धर्मराज सब दिखाएगा कि उस श्रीमत में क्या था। समझ है बच्चे? तुझे पता है तेरा अकल्याण क्यों हुआ है द्वापर से? जानता है कि तूने क्या किया है जिसके कारण तू गिर गया है, तेरा अकल्याण हो गया है, तूने ऐसा क्या किया है? नहीं ना, बात समाप्त। वो परमात्मा को पता है। परमात्मा उसी बात को आत्मा से वापस कराता है। जिस बात को लेकर तुम गिरे हो
उस बात को अगर ठीक कर दिया जाए तो वहां से जो गिरने की यात्रा हुई है, उस बात को ठीक करने के कारण ऊपर उठने की यात्रा होगी। पर तुझे नहीं पता वो कौन सी बात है, कपड़ा ठीक करने की बात है या कुछ और बात है, तुझे खबर ही नहीं है। तूने द्वापर में पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए तू गिरा है, अमृत वेला नहीं की इसलिए गिरा है, मुरली नहीं की इसलिए गिरा है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, नुमा शाम नहीं किया, पोता मेल नहीं सुनाया, भट्टिया नहीं की, बाबा मिलन नहीं किए इसलिए गिरा है। समझ है बच्चे, तू गिरा क्यों है परमात्मा जानता है। बस वो एक बात ठीक कर दी गई, उस ऊर्जा को वापस बाकी सारे सीक्वेंस ठीक होने लगते हैं। ये सिर्फ परमात्मा को पता है, तुझे खबर ही नहीं है बच्चे। और तू क्या करता है, नहीं बाबा वो तो ठीक है। हाँ जी बच्चे बरोबर, मैंने हाँ जी कहा, खेल खलास। जब भी मैंने हाँ जी कहा ना बच्चे, तेरी यात्रा समाप्त, तेरा खेल ही पूरा हो गया। परमात्मा ने हाँ जी कहा, जिस परमात्मा को हमें हाँ जी करना चाहिए उसको हमने हाँ जी कराया, यात्रा ही समाप्त हो गई। अभी तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना, तू जिसे हाजी करेगा वही से तेरा कल्याण होगा। और तुझे खबर नहीं है यहां पर मैं किसके द्वारा बात कर रहा हूं। तुझे क्या लगता है वो दादी बात कर रही, वो दादा बात कर रहे, वो भाई बात कर रहे, वो बहन बात कर रही। समझ है बच्चे, यहां मेरे अलावा कोई बात नहीं करता। मरना है क्या किसी को, अकल्याण करना है क्या, दुर्गति को पाना है क्या बात करने के लिए। समझ है, होश में आ जाओ, पूरा पूरा संस्कार बनाओ श्रीमत पर चलने का। उसके लिए बैठकर बात करनी पड़ती है अपने से। हम पतित क्या राय दे, हम जानते ही क्या है, हमें पता ही क्या है। बहुत बच्चे इसी कारण गिर जाते हैं। समझ है, मैक्सिमम बच्चे 36 से लेकर अब तक जो यज्ञ से बाहर गए इसी एक बात के लिए, राय देने का जो संस्कार है। नहीं, हमें लगा सबका भला होगा इसलिए हमने वो किया, हमने वो कहा, हमने वो करने की चेष्टा की, सबको मदद मिलेगी, सबका अच्छा होगा। यही तो माया है, यही माया है। तेरा अब तक अच्छा हुआ नहीं, तुझसे किसका अच्छा हो सकता है। तेरा भला अब तक हुआ नहीं, तुझसे किसका भला हो सकता है। इसलिए इस राह पर चुप रहने वाले चले। जरा भी मन चल रहा है बच्चे, विराट बोझा चढ़ेगा, यहां मत चलो, लौट जाओ। पापों का बोझा इतना चढ़ेगा कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो भी लिखता है धर्मराज, हर बात बच्चे तुझे दिखाएगा। समझ है, बहुत बार बच्चों किसी से गलती होती है, फिर हम क्या कहते हैं, नहीं हमने बस ऐसे ही किया, वैसे ही कहा, यही कहा, वही कहा, इसी प्रकार से, उसी प्रकार से। बाबा कहते हैं हाँ जी बच्चे बरोबर है। बाबा उन्हें एक बार कहने की चेष्टा करता है, नहीं बच्चे आपका भाव ये था। नहीं बाबा, हमारा भाव ऐसे बिल्कुल नहीं था। धर्मराज जानता है अगर मैं झूठ हूं तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, पर अगर तू झूठ है तो बच्चे समाप्त तो नहीं होगा तू, पर इतनी सजा भोगनी पड़ेगी कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए बाबा जब बात करे, नहीं बाबा हम गलत है, हो सकते नहीं है बाबा, आप जो कह रहे हो
वही सही है। भले भाव भी नहीं था तेरा, तुझे पता है तेरा भाव, तू जानता है तेरा भाव, तुझे तू नहीं पता, तुझे तेरा भाव क्या पता चलेगा। और तू कहता है नहीं बाबा हमारा मन ऐसे नहीं था। बच्चे तुझे होश ही नहीं होता, तू आत्मिक स्थिति में नहीं है, तुझे तेरे मन की बात कहाँ पता है। मैं जानता हूं, और मैं वहां उपस्थित नहीं भी हूं ना, फिर भी मुझे पता है। इसलिए बाप कहता है ना भी हो, बाप ने नाम लिया, परिवार ने नाम लिया, हाँ जी हमारी गलती है, बात समाप्त हो गई। सब समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, मैं तो बस गलतियां ही तो सुनने के लिए आया हूं। तेरी गलती सुनी, मैंने कहा तू गलत है, तूने कहा हाँ जी बाबा, गलती निकल गई। तू कहता है ना जी बाबा 100 गुना हो गई। मेरे सामने 100 गुना होती है, संभल कर रहना, या तो निकलती है या फिर 100 गुना हो जाती, मर्जी आपकी। इसलिए यहां गलत ठहराने दो, तुम्हें बुरा बोलने दो, जलील करने दो, अपमानित करने दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बाकी किसी बात के पीछे ना लग, होश में आ जा बच्चे। जितनी बुराइयां तेरी वर्णन होगी उतनी निकलेगी, अच्छाइयां वर्णन होने से रहेगी आएगी गारंटी नहीं, माया छीन कर लेके जाएगी। और जो अच्छाइयां तेरी वर्णन होगी उन्हीं अच्छाइयों से तुझे अहंकारी बनाया जाएगा, तुझे पता नहीं है। माया का कारोबार है। और जितनी बुराइयां वर्णन होगी उतनी निकल जाएगी। बुराइयां गई, अच्छाइयां तो आ ही जाएगी। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो विचार करो अपने से, पर तुम इसके लिए राजी नहीं हो। बच्चे तुम चेक करो, तुम पतित हो या नहीं हो, और अगर हो तो चुप क्यों नहीं रहते, शांत क्यों नहीं रह सकते। बाप ने जो कहा तुम सेंटेंस भी बाप का चेंज कर देते हो, हाँ जी क्यों नहीं कहते हैं। एक ही तो शब्द है हाँ जी। बाप ने तुम्हें कह दिया तुम फलाने स्थान के हो, लौकिक, हाँ जी। तुम परमधाम निवासी क्यों दोहरा रहे हो कि हम यहां के नहीं, हम तो परमधाम निवासी हैं। तुम चेंज कर रहे हो, हाजी का संस्कार डालो, यही तो माया है। मैं कुछ कर रहा हूं ना, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं सदा अपने को परमधाम निवासी समझो। मैं इस संसार का बता सकता हूं तुम्हें, अगर बता रहा हूं तो जरूर कुछ कर रहा हूं, पर तुम चेंज करते हो। मैं बार बार नहीं करता ये सब, मुश्किल कभी करता हूं, और तुमने चेंज कर दिया। अभी वो पार्ट गया, कब तक चेंज करोगे, क्या क्या चेंज करोगे, क्या पाओगे। बस हाजी का संस्कार धारण करना है। तुम नीच हो, हाँ जी। पापी हो, हाँ जी। तुम यहाँ के गांव वाले, हाँ जी। तुम अनपढ़ गवार, हाँ जी। दिल से आत्मा से स्वीकार करना होता है। बस तुम्हारी माया अस्वीकार करती है। यहां कोई चुप रहे ना, बहुत आगे बढ़ेगा। एक भी अक्षर बात करे बहुत पीछे आ जाएगा। ऐसे पीछे आते आते आते
जहां से आया था वहां वापिस हो जाएगा। संकल्प नहीं कट कर रहे, पर सत्यता बता रहे। समझ है बच्चे? विचार करो। यहां चलना है तो अपने कल्याण अर्थ चुप रहना पड़ेगा। समझ है? जितना शांत रहोगे उतनी अशांति समाप्त हो जाएगी और आगे बढ़ोगे। शांत रहोगे उतना। बच्चे विचार कर, शांत मना कर्मों से, मुख से शांत नहीं, दृष्टि से भी शांत। कोई ऐसे देखते, ऐसे देखते, तिरछी नजर से। बाप का ध्यान होता है सब पर। कौन किसे देख रहा है, कोई सोच चलाता है, किसी की वृत्ति, वाइब्रेशंस कैसे होते, किसी का भाव। बाप को सब पता है। बच्चे आए क्यों हो? बदलने के लिए ना। पर बदलने के लिए राजी हो क्या? ये बदलने की प्रोसेस है बच्चे। ऑफ कोर्स पेनफुल है अंदर से, क्योंकि जो पकड़ के रखा है उसे ये ज्ञान खींच कर बाहर निकालेगा। पेन जरूर होगा। अहंकार पकड़ा जो है किसी किसी बात का, आयम, इसका अहंकार, तुम्हें खबर भी नहीं है कि अहंकार पकड़ा है। समझ है? बच्चे कहां तक अपमान सह सकते हो? कहां तक कोई जलील करे तो शांत रह सकते हो? चेक करो। कहां तक गालियां सुन सकते हो? कहां तक? तुम अच्छे से सेवा कर रहे हो, और मैंने किसी को कहा, इनके सेवा का रिपोर्ट आने के बाद गाली में बात करनी, अकल नहीं है आपको? ऐसे करते हैं। वो कहेंगे नहीं, जैसे आपने कहा था वैसे ही किया। वैसे ही किया, देखो कैसे किया है। कहां तक गाली सुन सकते? किया एक्यूरेट है, वैसे ही किया है जैसे कहा गया था। ये जो कोई सहन कर सकता है उसी का कल्याण हो सकता है। विराट अपमान, विराट गालियां, विराट निंदा, विराट ग्लानि, वही अपने कल्याण को उपलब्ध हो सकता है। कौन से संत को दुनिया ने पूजा है जब वो अपना पहाड़ बजा रहे थे? इवन ब्रह्मा बाबा को। समझ? आज ज्ञान में बच्चे चल रहे हैं, उनमें से बहुत होंगे जिन्होंने उस समय गाली भी दी होगी ब्रह्मा बाप को। समझ की बात है। देख बच्चे, हीरा बनना है, कटना तो पड़ता है। बिना कटे पत्थर ही रहोगे चमकीले, उसकी कोई कीमत नहीं। और कीमत है तो उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो कोई सेवा नहीं कर पाएगा। समझ है बच्चे? कटा हुआ पत्थर भी है ना, तो उसकी भी कीमत है। समझ की बात है। और कटने का ये सब उपाय, अपमान, निंदा, ग्लानि, गाली, उपाय है बच्चे। सब समझ के बात है। यहां गुलगुल बनने आए हो ना, बाप बना रहा है। पर ये सब अगर हो जाए तो राजी हो। समझ है बच्चे? जिस दिन बच्चे तुमने भाव से भी कुछ सलाह दी, मशवरा किया, राय दी, श्रीमत को लेकर कुछ और सोचा, यज्ञ में कोई आज्ञा मिली है, श्रीमत मिली है, उसको लेकर कुछ और भाव में भी आया, वो दिन तुम्हारा व्यर्थ गया पुरुषार्थ का। उस दिन आत्म कल्याण का पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, कितना भी करो। समझ? एंड ऑफ द डे ये घटना घटित हुई
तो भी दिन भर तुमने जो किया है सब व्यर्थ गया, कुछ नहीं बचा, शून्य रहा। इसलिए यहां एकदम शांत चुप चलना है। कल्याण चाहते हो तो, वरना कल्याण नहीं हो पाएगा। समझ की बात है सारी। बच्चे चेक कर अपने से, तू क्या चाहता है? तू स्वयं विचार कर, क्या चाहता है? कल्याण चाहता है या नहीं चाहता है? बहुत बच्चे भ्रमित है, हम तो विश्व कल्याण के लिए यहां आए। अरे तेरा नहीं हुआ है, दूसरों का क्या करेगा? विश्व कल्याण भी स्व कल्याण से शुरू होता है। समझ है बच्चे? बाप आया है तुम्हें गुल गुल यानी फूल बनाने, पर तुम राजी नहीं हो बनने के लिए। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तुम किसी और को तो दुख दे रहे हो या नहीं दे रहे हो ये मुझे नहीं पता, पर अपने को निश्चित दे रहे हो, मनमत पर मत पर चलकर भाव से अपने को दुख निश्चित दे रहे हो, अपनी दुर्गति निश्चित कर रहे हो, अपना अकल्याण निश्चित कर रहे हो, बस तुम्हें पता नहीं। जो दूसरी बातों में खो गया उसे अपना कल्याण समझ में नहीं आएगा। समझ है बच्चे? होश में आ, तू किसी भी बात में नहीं जा सकता। तुझे बस जितनी श्रीमत मिली उतना ही करना है। सोच भी नहीं सकता वो वहां क्या सेवा चल रही, कौन सी सेवा चल रही, नहीं सोच सकता। कभी कभी बाप जानबूझकर किसी की सेवा किसी और को देता है उनके सामने। देखो तो सही इनका मन क्या कहता है। माया ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, ऊपर नीचे हुई वरना बच्चे तेरी जान उस सेवा में अटकी है, तुझे अपने कल्याण की नहीं पड़ी है। समझ है बच्चे? कोई भी सेवा है आज जो आप लाइव कर रहे हो, जो बच्चे करते, मैंने कहा बच्चे आप नहीं करना, इनको देना। बुरा तो नहीं लगेगा कि बाबा ने मुझे ऐसे क्यों कहा, आप नहीं करना, हमसे कोई गलती हुई। ये जो सोच है ना वही अकल्याण है। श्रीमत श्रीमत बाप ने कह दिया आप नहीं करना, हाँ जी बाबा, बैठे मुरली में शांति से। एक तो अपने प्रति चलता है कि मुझसे क्या गलती हुई, दूसरा किसी और को सेवा दी तो उनके प्रति चलता है। इनको तो आता भी नहीं और बाबा ने इन्हें दे दिया। अपने को समझाते भी रहते, नहीं होगी कोई बात जो हम नहीं जानते, पर फिर भी मुझसे क्या गलती हुई, मन चलता रहता है इनका। ये माया चल रही है। ऐसे बच्चों का इस राह पर कभी नहीं कल्याण हो सकता। कुछ भी करे ये कल्याण को उपलब्ध नहीं हो सकते। फिर भी मैंने अब तक वो परीक्षा शुरू नहीं की। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो, नहीं आए करना कल्याण तो जैसे चाहे चलो, नहीं करना है ना कल्याण, जो चाहे करो, कोई आपत्ति नहीं, जैसे चाहे चलो। समझ है बच्चे? देख कल्याण को देख, तू अपने कल्याण को नहीं देख रहा है। इस राह पर चलते जरा भी इधर उधर गए अकल्याण होगा। कभी कभी हम सोचते हैं हम अपने दिल की बात ईश्वरीय परिवार में किसी को तो सुनाए, नहीं सुना सकते बच्चे। और सुनने वाला भी ध्यान में रखो अकल्याण हो जाएगा। तुम किसी और के दिल की बात सुनने के लिए यहां आए हो क्या? चेक करो। ऑलरेडी दिल में इतना कचरा था द्वापर से लेकर, उसे निकालने के लिए आए हो ना।
या किसी और का कचरा इकट्ठा करने आए हो? जिन्हें आदत है ना अपने दिल की बात सुनाने की, बच्चे महामाया है, संभल कर रहना। वो कहते हैं हमने आपको सुनाया ना, अभी हमें बहुत अच्छा लगा, पर जिसे सुनाया उसका क्या? भूल गए मेरा शुरू का छोटा क्लास? न सुख सुनाना है, न दुख सुनाना है, न किसी के दुख सुनना है, न सुख सुनना है। भूल गए क्या? कुछ नहीं सुनाना है, न सुनना है, बस अपनी यात्रा में चलना है। समझ के बात? पता है वो भक्ति मार्ग में आरती गाते हैं, पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र गाते हैं। तुम गा रहे हो, तालियां बजा रहे हो आरती में, तुम्हें तुम्हारा सुनना है, किसी और की आरती नहीं सुननी है, किसी और का पाठ स्तोत्र मंत्र नहीं सुनना है। तुमने किसी और का सुना कि तुम उसके जैसे बनोगे, फिर तुम क्यों गा रहे हो? हर कोई इसलिए गाता है कि मैं अपना सुनूं। तुम जो बोल रहे हो आरती, मैं भक्ति की बात कर रहा हूं, पाठ स्तोत्र, वो जब तुम खुद सुनोगे तभी तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी। तुम क्या कहते हो, कैसे लगा सबको हमने जो आरती गाई? तुम्हें कैसे लगा ये बताओ, दूसरों को कैसे लगा ये छोड़ो। हर किसी को दूसरों से चाहिए, कैसे लगा ये मत। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। तुम्हें खबर ही नहीं है बच्चे। तुम अगर खुद सुन रहे हो तो कल्याण होगा, आरती से स्तोत्र पाठ मंत्र से। पर अगर तुम किसी और को सुना रहे हो, मोस्टली यही होता है, किसी और को ही सुनाते हैं बच्चे, कल्याण होगा इसकी गारंटी नहीं है। तुम तुम्हारे भगवान को सुनाओ, किसी और के भगवान को क्यों सुना रहे हो? आत्मा की बात कर रहा हूं यहां पर। समझ है? तुम बस किसी और के लिए ही कर रहे हो, चल रहे हो, जी रहे हो। तुम्हें खबर ही नहीं, तुम्हें मिली हुई जीवन तुम्हारे लिए है। तुम किसी और से अप्रिसिएशन क्यों चाहते हो? समझ है बच्चे? किसी और से एक्सेप्टेंस क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें दिल से स्वीकार है वो सब? समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। जिसका कल्याण होना ही नहीं है, वो चाय बनाकर पूछे कैसे बनी है चाय। जिसको चाय में इंटरेस्ट ही नहीं है, चाय पीने में, वो पूछ सकता है अच्छी बनी है ना, कुछ कमी है, कुछ ऐड करें। पर जब तुम पूछते हो जिन्हें चाय अच्छी लगती है, माना तुम क्या चाहते हो कि वो वाह वाह करे, बहुत अच्छी बनी है। देखना इसे, किसी से कोई सेवा होने के बाद उस सेवा की वाह वाह करो, उसका चेहरा देखो। और वही सेवा किसी दिन होती है, उस सेवा की ग्लानि करो, क्या चाय बनाई है, उसका चेहरा देखो। अगर बदल गया समझ जाओ शैतान उपस्थित है। शैतान हाजिर है बच्चे, क्योंकि चेहरा बदल रहा है। वावा में कितनी खुशी थी, ग्लानि में नाराज हो गए। हाँ बनी होगी आज ऊपर नीचे चाय, अच्छी तो है। फिर ज्ञान देते हैं, बाबा ने क्या कहा, जो मिले यज्ञ से खाओ पियो चलो। ज्ञान देने लग पड़ेंगे,
वो अपने को समझा रहे उन वचनों से, किसी और को समझा नहीं रहे। इसलिए मैं कहता हूं, निंदा और स्तुति, मान और अपमान, इससे जब तक तुम परे नहीं जाते, तुम इस ज्ञान को समझ नहीं पाओगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन बातों में रहकर, इस द्वंद्व में रहकर पूरी यात्रा ही समाप्त ना हो जाए। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। बताए भगवान मंदिर में आने वालों में से किसको फल देता है? कोई है फूल लेकर आता है, 2 रुपए के फूल। क्या अहंकार होता है कि हमने फूल चढ़ाए, मैंने बनाए भाई। दूसरा आता है, फूल चढ़ाता है, मन्नत मांगता है कि हमारी ये बात पूरी हो जाए। मुश्किल कोई आता है, उससे पता होता है मेरे इष्ट को कौन से फूल लगते हैं। मैं नहीं चढ़ा रहा हूं, मेरे इष्ट को वो फूल प्रिय है, वो बस उनकी भेंट में लेके जा रहा हूं। उन्होंने ही बनाए हैं, फिर मेरे लिए किसी दुकान में रखवाए। मैंने बस 2 रुपए में फूल लिए हैं, वो 2 रुपए भी उन्होंने मुझे दिए हैं ताकि मैं उनके लिए फूल चढ़ा सकूं, और फिर उनके फूल उनको लेके जा रहा हूं। अभी उन्होंने बनाए हुए फूल, उन्होंने जो मुझसे 2 रुपए कमा के मुझे दिए, उससे खरीदे हैं और उनके फूल उनको चढ़ाए। इसमें मेरी कौन सी वाह, मुझे कौन सा अच्छा लगना चाहिए? इसके बदले में मैं क्या मांगू? उनके फूल उनको चढ़ाए। मांग भी कैसे सकता हूं? ऐसे पर कृपा होती है जिसे पूर्ण समझ है। मैक्सिमम अहंकार से जाते हैं, अहंकार से फूल चढ़ाकर आते हैं। समझ है बच्चे, तुझे लगता है मैं स्वीकार करूंगा? नहीं बच्चे, तुझे अगर ज्ञात है फूल किसने बनाए, तो ही मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए मैक्सिमम के ना के बराबर ही कहूं, किसी के भी फूल फल अभिषेक स्वीकार नहीं किए जाते, किसी के भी। तुम जब कहते हो मैंने चाय बनाई, मैंने नाश्ता बनाया, मैंने व्यवस्था की, मैंने भोजन बनाया, मैंने मुरली की व्यवस्था की, मैंने यज्ञ की व्यवस्था की, मैं कहां गया था तेरे अंदर से? मैं कहां था? तूने किया तो संभल कर रहना बच्चे अपने से। तो कभी कभी कहेगा नहीं वो तो हम जानते, बाबा ने किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसे चाहे वचन कहे, बस अंत में धर्मराज विपरीत सिद्ध ना करके दिखाए। मेरे सामने तो चल जाएगी, साकार के सामने वचन चेंज कर सकता है, मुझे बता सकता है बाबा हमारा भाव ऐसे नहीं था। कभी कभी आप बच्चे कोई कहते हो ना, बाबा हमारा भाव अब तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है बच्चे, मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर ध्यान में रखना, मैंने अगर एक्सेप्ट किया है तेरे बोलने के बाद कि बाबा हमारा भाव आप तक नहीं पहुंच रहा है, और मैंने हाँ जी किया है, अभी कभी नहीं पहुंचेगा, भक्ति मार्ग में भी नहीं पहुंचेगा। तो कितना भी गर्दन काट के शिवलिंग पे चढ़ा, फिर भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तूने बताया है, तूने सिद्ध किया है, तूने डिक्लेयर किया है कि बाबा
हमारा भाव आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तूने ही स्टैंप लगा दिया कि भाव नहीं पहुंच पा रहा है। संभल कर चलना पड़ता है परमात्मा के साथ। तेरा भाव कुछ भी हो, मैं कुछ भी कह सकता हूं परमात्मा, और तुझे एक्सेप्ट करना ही है तेरे कल्याणार्थ। पर तू राजी नहीं है, तू भाव की बातें मुझसे करेगा, शब्द की बातें मुझसे करेगा। तेरी ये मजाल, तेरी ये हैसियत, तेरी ये औकात कि तू भाव की बातें करेगा। भाव भाव समझ है भाई, होश में आ जा। तो कुछ भी बात नहीं कर सकता। तेरी आत्मा को मैं जानता हूं, भाव उसके बाद, और तू भाव मेरे सामने बात कर रहा है। तेरी आत्मा मैंने बनाई है, और उस आत्मा से फिलहाल जो भाव प्रकट हो रहा है तू उसकी बात कर रहा है। संसार मैंने रचा है, सारी बातें मैंने रची है। तू किस बात की बात करेगा मेरे सामने? रचयिता के सामने क्या बात करना, किस बात को लेकर बात करेगा? बात करना ही मूर्खता सिद्ध करता है कि तू मूर्ख है। एक दूसरे के सामने बात करो तो बात निराली है, करनी भी नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूं, रचयिता के सामने, परमात्मा के सामने क्या बात करेगा? समझ है? अभी इस मूर्खता को सीमा नहीं है उपमा देने के लिए। असीम मूर्खता है ये, सारी समझ है बच्चे, वो तुझे नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। फिर भी तू समझने के लिए राजी नहीं। तुझे लगता है तुझे पूरी समझ है, यू नो एवरीथिंग। समझ है? होश में आ जा पूरा पूरा। बाप के सामने एक अक्षर भी बोलना महाअपमान है बच्चे, शिवलिंग तोड़ने के बराबर है। ध्यान में रखना, शिवलिंग तोड़ने के लिए जितनी मूर्खता लगती है वो मूर्खता है, उतना पागलपन है। ना समझिए एक अक्षर भी अपनी सिद्धता में बोलना। समझ है? और बच्चे ध्यान रखना, जितनी बार सफाई दोगे, जितनी बार सफाई दोगे उतनी बार शिवलिंग तोड़ोगे इस सृष्टि में। बी रेडी, अनगिनत बनेंगे, अनगिनत तोड़ो। शिवलिंग और कोई नहीं तोड़ता, जो सफाई देते हैं ना परमात्मा के सामने, उन्हीं का पार्ट। बस तू यकीन नहीं करेगा क्योंकि अभी भी तेरे सिर पर भूत सवार है। समझ है बच्चे? तेरी अपनी मर्जी। यहां तू एक अक्षर भाव में भी नहीं बोल सकता। वाणी में छोड़, भाव में भी अगर अक्षर उमड़ आया तो भी शिवलिंग से संबंधित कुछ न कुछ तुझसे होगा, शिव मंदिर से संबंधित कुछ न कुछ होगा। शिव मंदिर क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहले परमात्मा का तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, तुझसे होगा। और अब तक तूने जितनी बार ये किया उतने तू तोड़ेगा, उसमें छूट नहीं है बच्चे, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जितनी बार तूने श्रीमत तोड़ी है
उतनी बार तू शिवलिंग तोड़ेगा, स्थापित भी करेगा पर तोड़ेगा भी। ड्रामा बच्चे, और बाप क्या कहे, समझ है सारी। होश में आ जाओ, संभल कर रहना। अगर आप बच्चे श्रीमत पर नहीं चल पाए, बाबा आपको समझ में नहीं आया, मैं लिख के देता हूं, आप ट्रेटर बनेंगे, आप यज्ञ की महाग्लानि करेंगे, करेंगे आप। मैं लिख के देता हूं आपको, मुझे पता है ये होना ही है उन बच्चों से जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उन बच्चों से जो श्रीमत को लेकर जरा भी भाव में कुछ लाएंगे। होना ही है बच्चे, कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो राजी हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में तो विश्व कल्याण होना ही है, जाएगा कहाँ विश्व कल्याण। इसलिए मैं हर बात से राजी रहता हूं। भले मैं कल्याणार्थ महाकाल रूप में चला जाता हूं, पर मैं हर बात से राजी रहता हूं। मुझे लगता है जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी बाप समझ में आए सभी बच्चों को। इसलिए मैं महाकाल रूप में रुद्र में चला जाता हूं, पर मुझे पता है समय पर होगा, इसलिए मैं राजी भी रहता हूं। मर्जी आपकी, समझ है। ड्रामा जो निमित्त है, उनकी भी किसी बात को लेकर आपके भाव में कुछ आया, शिवलिंग नहीं पर देवी देवताओं का मंदिर निश्चित तोड़ेंगे, मूर्ति निश्चित तोड़ेंगे। श्रीमत है ना, अब कुछ और कह नहीं सकते कोई भी, नॉट अलाउड। तुम्हारा वो पार्ट अब तक शुरू नहीं हुआ कि तुम कुछ कह सको, तुम निमित्त बनो, अब तक पार्ट शुरू नहीं हुआ। इसलिए जिनका शुरू नहीं हुआ उन्हें बस शांति से श्रीमत सुननी है और उतना ही करना है। हर बात के लिए उनसे राय लेनी है। दादी जी, दादाजी, सेवा हो गई है, आगे के लिए हमें क्या श्रीमत है। तुम ऐसे नहीं कि सेवा पूरी कर गए और तुम अपने से जाके कुर्सी में बैठे, अपने से जाके गार्डन में बैठे, वहां बैठे लेटे, नहीं, मनमत है, अकल्याण होगा। हर बात पूछ कर, अपने से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने से किया अकल्याण हुआ, संभल कर रहना। बाप तो श्रीमत देता था, साथ में कहता था, शिव बाप ब्रह्मा से भी पूछना, ब्रह्मा सेवा में बीजिए, मम्मा से राय लेना। बच्चे कहते थे जाने दो, उन्हें क्या पूछना है, अपने हिसाब से करते हैं। यही दुर्गति का कारण। श्रीमत क्या है, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे, अपने से कुछ नहीं कर सकते, वरना दुर्गति होगी। और अपने से करने वाले यहां ना आए। क्यों दुर्गति को पाए, सदगति पाने के लिए यहां आए, और सदगति तो हुई नहीं, ऊपर से दुर्गति पाई। ये कौन सी मूर्खता है, समझ की बात है। ये कौन सी ना समझे है बच्चे कि नुकसान पाए, घाटा पाए, लॉस हो जाए। होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी, बाप तो आया है गुल गुल बनाने, फूल बनाने, पर जब तक तुम यहां से सब बंद नहीं करते, श्रीमत पर पूरा पूरा नहीं चलते, तब तक नहीं बनोगे। एक भी मन की मत चली, नहीं बन पाओगे।
एक भी मन की मत। समझ है बच्चे, भाव में भी चला दिन व्यर्थ गया। समझ की बात है, तुम ऐसे ही मुख खोल देते हो। बच्चों ध्यान में रखना, यज्ञ, सेवा, ईश्वरीय परिवार, इस बात में आप में से किसी को भी मुख खोलने का अधिकार नहीं है। क्यों दुर्गति ओढ़ रहे हो, अपनी ओर खींच रहे हो? समझ है बच्चे, क्यों दुर्गति को पा रहे हो? तुम्हें बस श्रीमत लेनी है, निमित्त से उतना ही करना है। पर तुम राजी नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। इस बात को लेकर होश में आ जाओ और अपना कल्याण करो। देखो बच्चे, तुम्हारे दिमाग से और तुम्हारी आत्मा से मैं लिख के देता हूं, यज्ञ बहुत अच्छा चलेगा, ईश्वरीय परिवार को सुख मिलेंगे, शायद सेवाएं विस्तार को पाएंगे, पर तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं बच्चे। ये मूर्खता मत करो कि सबका भला करके अपना काला करें। ये कहां का ज्ञान है? अपना भला करो पहले। यहां जिस बात के लिए तुम आए हो वो करो। आप में से कौन विश्व कल्याण के लिए आया है? जरा हाथ उठा। स्व कल्याण के लिए आए हो ना? स्व कल्याण नहीं हुआ तो विश्व कल्याण कहां से करोगे? स्व कल्याण के लिए आए हो ना, तो तुम्हें कौन सी अकल है, कौन सी समझ है? तो शांति से चलो। समझ के बात है, शांति से चलो बच्चे, उछलो मत, गफलत मत करो, वरना दुर्गति हो जाएगी। जो शांत रहा वही कल्याण को पाया, जो अशांत हुआ उछला, मुझे कोई सेवा नहीं, अकल्याण, ड्रामा। बाप और क्या कहे? शांत होकर चलो, शांत होकर, गफलत मत करो। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, अभी अपने में है, किसी और में जा ही नहीं रहे, तो दुख देने की बात ही कहां से आती है? दुख देने की बात कहां शुरू होती है? जब किसी और में जाते हैं। जिसमें जाओगे उससे दुख दोगे। यज्ञ में गए, यज्ञ को दुख, सेवा में गए, सेवा को दुख, बाप के किसी बात में गए, बाप को दुख, किसी में गए ही नहीं तो दुख की बात ही नहीं। समझ है बच्चे? इसलिए बाप कहता है किसी में जाओ नहीं, तुम अपना कल्याण होने तक जिसमें जाओगे उससे दुख मिलेगा। तुम्हें क्या मतलब है किसके किसी भी बात को लेकर? कोई आया, किसी ने कहा ऐसे ऐसे बात है, सेवाओं में तुमसे बात करने कोई आया, निमित्त से आप बात करो। आप क्यों सलाह दे रहे हो? आप मुक्त, वो दादी है उनसे बात करो। नहीं, हमें कहानी भी मत सुनाओ, हमें सवाल भी मत सुनाओ, दादी से बात करो। दादी बताए कि क्या करना है। दादी को नहीं समझ में आया, दादी कहेगी रुको बाबा से बात करते। खत्म हो गई बात, समाप्त बात। अपने से कुछ बात ही नहीं आती यहां पर। किसी और में गए कि उसे दुख मिला। बच्चे, जाना ही नहीं हमें। दुख तुम्हें भी मिलेगा, उससे भी मिलेगा। ध्यान में रखना बच्चे, जब तक तुम पढ़े लिखे नहीं हो, माना अपने स्थिति में नहीं आए हो, तब तक तुम जिन जिन में जा रहे हो, जिन जिन सेवाओं में जा रहे हो,
जिन जिन बातों में जा रहे हो, वहां की सब की अशुद्धि तुम अपने में ले रहे हो, अपने में भर रहे हो। समझ की बात। बच्चे होश में आओ। तुम जाते किस बात में हो, खबर करो। बाबा ये पंखा यहां रखे तो चलेगा? मैंने सुनाया ना, सारे संसार में कौन सी चीज कहां रखनी है, उसके बाद तुम्हें सक्सेस मिलेगी, ये तुम समझो। तुम्हारी अपनी बात कहां है, उसके ऊपर सक्सेस है। तो तुम यज्ञ की बातों में कैसे जा सकते हो? तुम्हें लेना देना ही क्या है, तुम्हें मतलब ही क्या है? यही तो माया है। और इन्हीं बच्चों में माया है जिन्हें यज्ञ के प्रति कुछ लगता है, ये करे वो करे, हमें लगता है ऐसे किया तो सहज होगा, वैसे किया तो सहज होगा। यही तो माया है बच्चे। समझ की बात है सारी। इस माया से बाहर निकलो, होश में आ जाओ पूरे पूरे, बस अपने में रहो। किसी में नहीं जाओगे तो किसी को दुख नहीं मिलेगा। अपने को सदा सुखी बनाते रहोगे। क्या है आगे? तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, जाओ नहीं, दुख नहीं मिलेगा। सदा सुख देते रहो। किसको? अपने आप को। जो स्वयं को सुख देना जानता है, उससे दूसरों को सुख अपने आप मिलता है। स्वयं को सुख देना कैसे? किसी और के किसी भी बात में नहीं जाना है। यह है स्वयं को सुख देना। समझ है? ऐसे कभी भी कोई बात हो, आपका काम है बाप तक पहुंचाना, बाप तक पहुंचाना। समझ के बाद बच्चे होश में आओ। किसी को कहा आपने कि आप चाय नाश्ता बनाओ इनको लेकर, वो बच्चा कहता है इनकी आवश्यकता नहीं, हम अकेले बना देंगे। तुरंत मेरे पास आओ, उसी क्षण मैं जरा बात करता हूं उससे श्रीमत को लेकर। श्रीमत क्या है समझ में नहीं आ रही। ये कौन कह रहा है श्रीमत को लेकर कि हम अकेले बना देंगे, हम अकेले कर देंगे? कह कौन रहा है? जरा मुझे भी देखने दो उसके अंदर कौन है। मैं भी आता हूं महाकाल, बात करता हूं। श्रीमत समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ध्यान देना, वचनों पर ध्यान जिसका है उसी को यहां रखना है। जरा वचन को चेंज करने की चेष्टा की, उसको अपने लौकिक घर भेज दो। हिम्मत कैसे हुई? बहरे हो, अंधे हो, मूर्ख हो, क्या कहा समझ में नहीं आया जो अपना दिमाग लगा रहे हो? इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना और यज्ञ में चलना, वरना ध्यान पूर्वक निकाल दिए जाओगे। संभल कर रहना। सीधी बात कहता हूं, श्रीमत इज श्रीमत। मेरा यज्ञ है, ध्यान में रखना। किसी और की कोई बात यहां नहीं चलेगी। किसी ने भी एक हल्की फुल्की भी सलाह दी, मैं साकार कहता हूं, सीधा घर भेजना है। आकार में ऊपर पूछने के लिए भी नहीं जाना है। बिल्कुल सीधे टिकट बनवानी है, घर भेज देना है। आकार को भी तकलीफ मत दो, सीधे घर। क्योंकि यही यज्ञ के विघ्न हैं। ऐसे बच्चे, इन्हें रुकाओ मत यहां पर। जिन्हें शौक है सलाह देने का, अपने से कुछ देखने का, करने का, सोचने का,
इन्हें रुकाओ मत, ये विघ्न है, ये विघ्न हटने चाहिए आज से, विथ इफेक्ट फ्रॉम आज से ये शुरू। हल्का भी आया उसे ही पूछना है, आया कि नहीं आया, बोलो करना क्या है, बोलो श्रीमत क्या है बाप की, तो आप क्या चाहते, घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप बताओ। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। ऐसे बच्चों के कारण कार्य रुक जाता है, किसी भी बात में अपनी माया चलाते रहते। वो कहते अच्छा ही कर रहे हैं, पर मैं जो बुरा कर रहा हूं उसी से विश्व कल्याण होगा, तू क्यों अच्छा कर रहा है। मैंने सुनाया ना, मैंने जो जहां रखा है, जैसे रखा है, जिस हालत में रखा है, जिस प्रकार से रखा है, उसी से विश्व कल्याण होगा। तू अच्छा क्यों कर रहा है, किसने कहा तू जो कर रहा है वो अच्छाई है, वो अच्छाई है ये किसने कहा तुझे, हु टोल्ड यू दैट इज गुड। आई एम कहता हूं विकेड, दैट इज, उसका विपरीत अर्थ जानते हो। किसने कहा तू जो कर रहा है वो अच्छा है। समझ है बच्चे, तू जो कर रहा है अपनी मत से वो सब बुरा है, वही विघ्न है। समझ है बच्चे, समझदार बन। ये मुरली का हॉल है, कल मैं यहां बेड लगा सकता हूं संकल्प निकट कर। तू ये नहीं कह सकता बाबा कैमरा रखने के लिए जगह नहीं है, बेड जरा हटाओ। तू ये कह सकता है बाबा कैमरा कहाँ लगा है, बात समाप्त हो गई। जगह नहीं है ये तुझे किसने कहा, मैं कहीं ना कहीं लगा दूंगा ना। बेड हटाने के लिए तुझे किसने कहा, तू ये सब क्यों कर रहा है। यही तेरी माया है, तुझे जो श्रीमत मिलती है वो तू करता नहीं, और तू वो सोचता रहता है जो तेरा काम है नहीं। समझ है बच्चे, इसलिए जिसे चुप रहना आता है वही सुखी रहेगा। लौकिक परिवार में भी ऐसे होता है, परिवार कितना भी बड़ा हो छोटा हो, जो किसी के मैटर में नहीं जाता, माता पिता पति पत्नी बच्चे, वो सबको प्रिय लगता है, वो सबको अच्छा लगता है। जो किसके मैटर में जाता है उसको कोई पसंद नहीं करता। जैसे माता पिता बच्चों के मैटर में जाते, माता पिता ध्यान से चेक करें, वो बच्चे तुमसे नफरत करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के मैटर में जाते, भले प्यार का व्यवहार कितना भी हो पर अंदर नफरत है, क्योंकि तुम इंटरफेयर कर रहे हो। किसी को किसी भी बात में कोई इंटरफेयर करे पसंद नहीं होता। समझ है बच्चे, यही तो यात्रा है। बच्चे आके माता पिता को कहे पसंद नहीं आता, आपको अकल है क्या, माता पिता तुरंत सुनाते, आपको समझ में आ रहा है। किसी को पसंद नहीं है। आपने आपके बेडरूम में सारे सिस्टम सेट किए और कोई आके कहे ऐसे नहीं ऐसे करो, पसंद करोगे। आप आपके जीवन में इंटरफेयर पसंद नहीं करते तो कोई और कैसे करेगा पसंद। यही दुख की जड़ है, दुख का कारण है किसी और में जाना। जिसका है वो देखेगा, तुझे क्या लेना देना है, किसी और में क्यों जा रहा है। समझ की बात है। कोई कहता है नहीं हमने बस इन्फॉर्म किया, जरूरत ही क्या है, वो तेरा डिपार्टमेंट है जो तूने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करने के लिए। वरना तू ध्यान रख रहा है दूसरों के ऊपर, इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, यहां क्या चल रहा है वहां क्या चल रहा है। बच्चे यही माया है। समझ की बात है। संगम पर
मैंने कल कहा ना अकेला, कल या परसों, अकेला, वही तो मैं कह रहा हूं। मैं भला और मेरी श्रीमत भली, मेरी यात्रा भली, मेरा परमात्मा भला, मेरा कल्याण भला। यात्रा समाप्त हो गई, कहां दूसरों के पीछे पड़ा है। होश में आ, बस तेरी माया दूसरों में जाना बंद करे, सुखी हो जाएगा। दुख ऐसे ही खत्म हो जाए। तेरे पास कोई दुख नहीं, तेरे पास दूसरों का ही दुख है। ये ऐसे क्यों करते, वो वैसे क्यों करते, यही तेरी समस्या है बच्चे। होश में आ जा, पूरा पूरा आ सकता है तो, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, होश के लिए तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। समझ की बात है। दूसरी हर बात में जाना बंद कर। ये अगर व्यवस्था तेरे पास दी है तो इसमें जा। इस हॉल की व्यवस्था तेरे पास है तो इसमें जा। तेरे पास नहीं है और तू फिर इसे देखकर परेशान होता है। यही तो माया है बच्चे तेरी। समझ की बात है। जो तेरा नहीं है ना, उसी के कारण तू परेशान है, क्योंकि तेरा तुझे दुख नहीं दे रहा है, किसी और का तुझे दुख दे रहा है। समझ है बच्चे, होश में आ जा। देख आ सकता है तो। इसलिए बच्चे बाप कहेगा किसी और के किसी भी बात में ना जा, मत जा बच्चे किसी और की किसी भी बात में। तेरी सेवा जितनी उतनी कर, उनके प्रति, उस कार्य के प्रति, यज्ञ के प्रति उतनी कर और शांत हो जा। बाकी तुझे कोई मतलब नहीं। होश में आ बच्चे, होश में आ जा। यही माया है सारी। और तुझे पता नहीं, ये माया घड़ी घड़ी आती है, घड़ी घड़ी आती, तुझे खबर भी नहीं है इस माया की। और तू घड़ी घड़ी दूसरों में जाता है। जो दूसरों में दूसरी बातों में जाता है वो कभी आध्यात्मिक उस उच्च अवस्था को नहीं पा सकेगा, कभी नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहरी है, अंदर आ ही नहीं पा रही। सारी समझ जाना ही नहीं बच्चे, किसी भी बात में नहीं जाना, किसी के भी। फिर बच्चे बड़ा आनंद है, सदा सुखी हो जाओ। और एक बार तुम सुखी हो गए फिर दूसरों को भी सुख अपने आप जाएगा। सुख शांति देनी नहीं पड़ती, वो मिलती है। जो सुखी होता है उससे मिलती है। अगर तुम देने की चेष्टा कर रहे हो तो तुम्हारे पास नहीं है। देता कौन है? जिसके पास होता नहीं है। मिलता किससे? जिसके पास विराट है। जमा कर विराट, देने की चेष्टा मत कर, मिल जाएगा जब तेरा पार्ट होगा। होश में आ। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से ध्यान देना। अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज, कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं, जो मैंने पहले ही कहा है। तुम यहां आए हो अपनी चेकिंग के लिए कि कितनी धारणा हुई है सारे दिन भर में, क्या क्या धारण किया है, चेक करो। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहां तक गुल गुल यानी फूल बने हैं। बच्चे तुम आए हो अपने को सुधारने के लिए। तुम क्या कहते हो? तुम दूसरा देखते रहते हो, ये कैसा है। बच्चे उस स्कूल में तुम गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, वहां भी तो बच्चे होते बुद्धू। पर कभी तुमने उनकी कंप्लेन की है टीचर को कि टीचर ये पढ़ता नहीं है, ये फलाना सब्जेक्ट उसका ध्यान नहीं देता? की है कभी? क्या कहा है? जाने दो, उनकी अपनी जिंदगी, जो करना है करने दो।
कभी इंटरफियर किया है पढ़ाई के वक्त किसी में? यहां क्यों कर रहे हो? समझ है बच्चे, तुम इसे स्कूल कॉलेज की तरह, यूनिवर्सिटी की तरह समझकर पढ़ो, किसी में नहीं जाओ। वहां भी कोई बच्चे आते हैं, तुम अगर होशियार हो तो तुम्हें परेशान करते रहते हैं। तो स्कूल कॉलेज में होते हैं, कोई किसी का पार्ट होता है, कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, परेशान करते रहते हैं। फिर भी तुमने ध्यान दिया है उन पर? नहीं ना। किस पर ध्यान दिया? अपनी पढ़ाई पर। तो यहां भी हो सकते हैं, तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। समझ की बात है, पढ़ने के लिए आए हो ना, ये ऐसा वो वैसा, इसमें क्या मिलेगा बच्चे? इससे क्या पाओगे? इन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता। बच्चे ध्यान में रखना, एक बार भी तुमने किसी के बारे में कोई बात कही, सारी ऊर्जा उसको चली जाती है तुम्हारी। वो और मजबूत हो रहा है, अभी और तुम्हारे प्रति नई बातें कहेगा, जिससे और परेशान हो जाओ। यहां तुम किसी के प्रति सोच भी नहीं सकते। हर किसी को अपना कार्य करने दो, अपना पाठ बजाने दो। हाँ, किसी के प्रति तुम्हारे कोई कर्तव्य है तो पूरे करो, और शांत रहो। तुम सोच भी नहीं सकते बच्चे, यह सोचने का भी अधिकार नहीं है तुम्हें, वरना सब गवा दोगे। इस रास्ते पर नहीं सोच सकते, सारी ऊर्जा किसी और को चली जाएगी, तुम्हें खबर ही नहीं है। समझ है बच्चे? वो विश्वामित्र जी के तपस्या के लिए क्या कहते हैं? अप्सराई और तपस्या भंग की, उनकी पद्धति से, और तपस्या का बल नष्ट हो गया। 60,000 साल की तपस्या थी। सेम बच्चे, अभी तुमने जो किया, अभी जो कमाया, थोड़ी देर में माया ने तुम्हारे संसार से, लौकिक अलौकिक संसार से किसी का विचार दिया, सेम बात हुई, तपस्या भंग हुई, सब समाप्त हो गया। तुम्हें जाना ही नहीं है, गए कि सब गया। होश में रहो, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। 2 नंबर, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल यानी अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। ध्यान में रखना बच्चे, विकारी आश नहीं रखनी है। संसार को लेकर तेरी कोई भी आश है, देह और देह से संबंधित कोई भी आश है, बाबा सिर दर्द हो रहा है ठीक हो जाए, विकारी आश है, सारा योग बल समाप्त हो जाएगा। जो सिर दर्द दवाई से ठीक होगा, हीलिंग से ठीक होगा, जो तेरे कार्मिक अकाउंट के कारण आया हुआ है, वो तो परमात्मा को ठीक करने के लिए कह रहा है। शर्म नहीं आती? परमात्मा क्या तेरा सिर दर्द ठीक करने के लिए आया है? समझ है बच्चे, कोई विकारी आश नहीं रखनी है। ध्यान रखना, वरदान है शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है, वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो
शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और सदा अपने में स्थित रहो और अपना कल्याण करो। विश्व कल्याण करना तो बाप का काम है, तुम बस अपना कल्याण करो। तुम्हारा कल्याण मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा कल्याण तुम्हें ही करना है। विश्व का कल्याण मैं करूंगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,
बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा